नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ताजदार मदीना करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह करम से हजूर फ़ज़ीलतुश शेख रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके फ़ैज़ान करम से मुझे आज मौका मिला। दुआ है कि अल्लाह करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हज़रात, जैसा कि आपको बखूबी इल्म है कि हमारे रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद नज़र आ गया है, कह दिए सुबहान अल्लाह। जिसको अभी भी खुशी नहीं हुई, खुशी नहीं की तो इबलीस ने नहीं की, खुशी की है तो आमीना के लाल ने की है। सरे डट के फरमा दे सुबहान अल्लाह। जैसा कि हमारा शेड्यूल भी एक मुकर्रर कर दिया गया है कि 1 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक हमारा ये शेड्यूल जारी रहेगा। हज़रात, मैं लंबी चौड़ी तमहीद के अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। 1400 सदियाँ पीछे लौट जाएं, तारीख़ के सफ़हात खंगालें और देखें दुनिया में क्या था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते थे, जहाँ हर तरफ जुल्मत ही जुल्मत थी, अंधेरा ही अंधेरा था, जुल्मो सितम का दौरे दौरा था, जोरो जफा आम था, शराब नोशी जनाकारी मयूब न थी, चोरी और डाका ज़नी पर फख्र किया जाता था। इंसान इंसान के खून का प्यासा था, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, औरत हैवानों की सी जिंदगी बसर करने पर मजबूर थी। कमज़ोरों और ज़ईफ़ों का कोई परेशान हाल न था, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून था। कबायली लड़ाइयाँ सालहा साल तक जारी रहती थी, इंतकाम दर इंतकाम का सिलसिला चलता रहता था। अफरा तफरी थी, इस्तराब था, जुल्म था, बेचैनी थी, बदी का राज था, बेहयाई का गलबा था, इंसानियत का टिमटिमाता हुआ चराग बुझने को था। हज़रात, उस वक्त मेरा रब, वो रब जो कहा साली में किलबिलाते इंसानों बिलबिलाते हैवानों और तड़पते कीड़े मकोड़ों पर रहम करते हुए बारिश बरसाता है, उसी रब को जो मेरा आपका हर शय का रब है, उसे अशरफुल मखलूकात की हैवानों से बदतर हालत पर रहम आ गया और उसने कायनात के मुकद्दस तरीन इंसान को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज दिया। डट के फरमा दे सुभान अल्लाह। हज़रात, अल्लाह ने कायनात के मुकद्दस तरीन इंसान को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज दिया। हज़रात, मेरे आका तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ ले आए। वो रहमत जिसको अल्लाह ने मबूस फरमा दिया,
अपने भी आ गए, गैर भी आ गए। शैतान रब की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करता है, मौला तूने किसको भेजा है? शैतान की बात सुनाने लगा हूं। मौला तूने किसको भेजा है और क्या बनाकर भेजा है? अल्लाह ने फरमाया, शैतान क्या कहना चाहता है? तेरा कहने का मकसद क्या है? कहने की वजह क्या है? तो कहने लगा, क्या उस रहमत में से मुझको भी कोई हिस्सा मिल सकता है? शैतान रब की बारगाह में रहमत का हिस्सा मांगने आ गया। कौन सी रहमत? जिसकी रहमत की वजह से आदम को माफ़ी मिली, वो रहमत। जिसकी रहमत की वजह से अयूब की बीमारी दुरुस्त हुई, वो रहमत। जिसकी रहमत की वजह से तमाम अंबिया किराम पैदा हुए, वो रहमत। जिसकी रहमत की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम ने जनाबे वाली कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने का इरादा किया, वो रहमत। जिस रहमत की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में बोले, वो रहमत। जिस रहमत की वजह से तमाम अंबिया किराम ने दुआएं की, वो रहमत। जिस रहमत की वजह से आदम को जनाबे वाली पैदा किया गया, वो रहमत। जिस रहमत की वजह से ईसा को रूहुल्लाह बनाया गया, वो रहमत। जिस रहमत की वजह से मूसा को कलीमुल्लाह बनाया गया, वो रहमत। जिसकी रहमत की वजह से तमाम अंबिया किराम पैदा हुए, वो रहमत। जिसकी रहमत की वजह से आलम इस्लाम को पैदा किया गया, वो रहमत। जिसकी रहमत की वजह से जनाबे वाली तमाम आलम इस्लाम पैदा हुआ, वो रहमत। जिसकी रहमत की वजह से जनाबे वाली तमाम आलम इस्लाम को एक जीने का हुनर सिखाया गया, वो रहमत। जिसकी रहमत की वजह से इंसान को आंखें मिली, वो रहमत। जिसकी रहमत की वजह से इंसान को हाथ मिले, वो रहमत। जिसकी रहमत की वजह से पूरा इंसान बना हुआ, जिसकी रहमत की वजह से जनाबे वाली अल्लाह ने एक पूरा इंसान चलने फिरने के काबिल बना दिया, वो रहमत। जिसकी रहमत की वजह से इंसान को हाथ मिले, वो रहमत। जिसकी रहमत की वजह से इंसान को कान मिले, वो रहमत। जिसकी रहमत की वजह से इंसान को सूंघने के लिए नाक मिला, वो रहमत। जिसकी रहमत की वजह से अल्लाह करीम ने अपने हबीब को पैदा किया, उस रहमत की वजह से जनाबे वाली हजरत अबू बकर सिद्दीक को अबू बकर था, फारूक आजम बन गया। जनाबे वाली रहमत हुई, अबू बकर था, सिद्दीक अकबर बन गया। रहमत हुई, उमर था, फारूक आजम बन गया। जनाबे वाली उस्मान था, रहमत हुई, गनियजुन्नुरैन बन गया। अली था, रहमत हुई, हैदर कर्रार बन गया। जनाबे वाली मैं चलता चलता चलूं, अल्लाह ने रहमत बना दी, रहमत बांट दी। अल्लाह ने हमें मुसलमान भी बना दिया, पक्का और सच्चा अहले सुन्नत भी बना दिया। जनाबे वाली उस रहमत की वजह से अल्लाह ने तमाम आलम इस्लाम को पैदा किया। उस रहमत की वजह से हम सांस ले रहे हैं। उसी रहमत की वजह से आज हम इस सरजमीन पर सांस ले रहे हैं, वरना हमारा तो वजूद ही ना होता अगर अल्लाह अपने हबीब को पैदा ही ना फरमाता। शैतान, मैं बात कर रहा था, शैतान आ गया, कहने लगा, मौला क्या उस रहमत में से मुझको भी कोई हिस्सा मिल सकता है? वो रहमत जो अल्लाह ने अपनों को भी दी और गैरों को भी दी। खाना मुसलमान भी खाकर सोता है और काफिर भी खा के सोता है। इंसान के पास मुसलमान और काफिर जनाबे वाली अल्लाह की बांटी हुई रहमत की वजह से जी रहे हैं, वरना इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही होते। शैतान कहने लगा, उस रहमत में से मुझको भी हिस्सा मिल सकता है। उसको सजाएं मिलती थी। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उसको तरह तरह की सजाएं मिलती थी। रोज़ उसको फरिश्ते मारते थे।
कहने लगा, अर्ज करने लगा, मौला उस रहमत का वसीला दे रहा हूँ, उस रहमत का सदका दे रहा हूँ, क्या वो मेरी सजाएं माफ़ हो सकती हैं? अब शैतान वसीला दे रहा है हुजूर की रहमत होने का। यहाँ एक बात गौर फिक्र वाली है, शैतान तो वसीला दे रहा है और इंसान वसीले को मानते ही नहीं। इंसान कहता है कि वसीला है ही नहीं। शैतान ने वसीला दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत होने का। तो अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों सुन रहे हो ये क्या कह रहा है? तो फरिश्तों ने कहा, जी मौला। तो अल्लाह ने फरमाया, इसकी सजाएं माफ़ कर दो, इसको मारना बंद कर दो। तो उसकी सजाएं माफ़ हुई तो हुजूर की रहमत की वजह से माफ़ हुई। तो हम भी अल्लाह की बारगाह में हुजूर का वसीला देकर, हुजूर की रहमत का वसीला देकर अपनी परेशानियां सुनाएं तो अल्लाह हमारी परेशानियां क्यों नहीं दूर करेगा। अल्लाह हम सबको अमल का तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।